नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैकुंठ अनंत काल से भगवान विष्णु से संबंधित है, वहीं पर उनका निवास स्थान है। आज इस वीडियो में हम वैकुंठ के बारे में ही जानेंगे। वह क्या है, कहाँ है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वैकुंठ अथवा बैकुंठ का वास्तविक अर्थ है वो स्थान जहाँ पर कुंठा अर्थात निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता ये कुछ भी ना हो। अर्थात वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता एवं निष्क्रियता नहीं है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं वैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतरण के बाद वैकुंठ को गोलोक भी कहा जाने लगा है। इस लोक में लोग अजर एवं अमर होते हैं। श्री रामानुजम कहते हैं कि वैकुंठ सर्वोत्तम धाम है जिसके ऊपर कुछ भी शेष नहीं रहता। इसकी स्थिति सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन अर्थात 20,96,000 किलोमीटर ऊपर बताई गई है। वैकुंठ के मुख्य द्वार की रक्षा भगवान विष्णु के 2 पार्षद जय और विजय करते हैं। इन्हीं जय विजय को सनत कुमारों द्वारा श्राप मिला था। उस श्राप के कारण यह 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते रहे। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो केवल और केवल मेरा ध्यान करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर मेरे लोक वैकुंठ जाता है, जहां के ऐश्वर्य की देवता भी कल्पना नहीं कर सकते। वैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके तेज से वैकुंठ ऐसे जगमगाता है जैसे मेघों में तड़ित चमकती है। हालांकि कई लोग वैकुंठ धाम को ही परम धाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी लोकों से भी जो ऊपर है वही परम धाम है, जहां जाना ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अतिरिक्त किसी और के वश में नहीं है। यही सदाशिव अथवा परमात्मा का निवास है। पुराणों में हमें 3 वैकुंठ धाम का वर्णन मिलता है। चलिए उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। प्रथम वैकुंठ धाम। पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ को विशेष रूप से वैकुंठ का स्थान प्राप्त है, जिसे भगवान विष्णु का दरबार भी कहते हैं। यहाँ नारायण के 5 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसे पंचबद्री कहते हैं। पंचबद्री में श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री की गिनती होती है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर में द्वारिका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। ब्रह्म एवं स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी का मंदिर जिसे वैकुंठ माना जाता है, वहीं भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। अब आइए द्वितीय वैकुंठ धाम को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था। वहां इंसान नहीं, केवल साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत ही है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा के करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई है। यदि गुजरात के किनारे अबुर्द या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां उसका दूसरा सिरा है। अब आइए जानते हैं तृतीय वैकुंठ धाम के बारे में। तीसरे वैकुंठ धाम की स्थिति धरती से बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है, जिसकी सुरक्षा के लिए भगवान के 16 करोड़ पार्षद तैनात हैं। इस वैकुंठ में भगवान नारायण अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नील देवी एवं महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी जीवात्मा इसी वैकुंठ में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है, जहां से वो कभी वापस नहीं आती। अर्थात
उसे सदैव के लिए नारायण का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय, प्रहर, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, नक्षत्र, मास, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, अतल, सुतल, पाताल के देवताओं सहित अन्य 33 कोटि देवता उसे वैकुंठ में ले जाने से रोकते हैं। वे उसे किसी अन्य योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं। जिस जीवात्मा की आस्था कमजोर होती है वो किसी और योनि में चला जाता है, लेकिन जो परम भक्त होता है वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ये सभी देवता जीवात्मा के साथ एक पाद भूमि की अंतिम सीमा तक जाते हैं, किंतु यदि जीवात्मा सच्चे मन से उससे भी आगे बढ़ती है तो उसके बाद प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर सभी देवता उसका पीछा छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं, जिसके बाद बैकुंठ धाम की सीमा प्रारंभ होती है। इसके बाद त्रिपाद विभूति में विरजा नदी है, जहां से वैकुंठ की सीमा आरंभ होती है और जहां भगवान विष्णु की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसी विरजा नदी में वह जीवात्मा डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है, जिसके बाद पार्षदगण उसको सीधे श्रीहरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहां श्रीहरि विष्णु के दर्शन के बाद वो जीवात्मा सदा सदा के लिए वहीं स्थित हो जाती है। गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है, वही वैकुंठ है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप उसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री हरि।